नमस्कार। आज 29 जून 2025 है और आज हम मानसून पर जो बड़ा अपडेट आया है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। और खबर वाकई बहुत बड़ी है। सबसे अहम बात यह है कि मॉनसून सामान्य से काफी पहले पूरे भारत में पहुंच गया है। पूरे भारत में? मुझे याद है सामान्य तारीख तो शायद जुलाई की होती है ना? बिल्कुल, सामान्य तारीख 8 जुलाई मानी जाती है। तो इस हिसाब से आज 29 जून को ये पूरे 9 दिन पहले ही देश भर में छा गया है। 9 दिन पहले? ये तो काफी जल्दी है। पिछली बार कब हुआ था ऐसा? IMD के हिसाब से देखें तो 2020 के बाद ये सबसे तेज कवरेज है। तो हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा असर तो शायद खेती पर पड़ेगा, खासकर खरीफ फसलों पर। बिल्कुल। देखिए, इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कृषि को। समय से बारिश का मतलब है कि जो खरीफ फसलें हैं, धान, मक्का, कपास वगैरह, हाँ, उनकी बुआई अब जल्दी मतलब टाइम से शुरू हो सकेगी। और ये सिर्फ बुआई के लिए नहीं, बल्कि आप सोचिए इतनी गर्मी के बाद हमारे जो जलाशय हैं खाली हो जाते हैं, पानी के स्रोत कम हो जाते हैं। सही बात। उनको भरने के लिए भी ये बारिश बहुत जरूरी है। इसका असर पीने के पानी से लेकर बिजली उत्पादन तक पर पड़ता है। अच्छा, स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, BFS मतलब भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ये एक कह सकते हैं उन्नत तकनीक है मौसम पूर्वानुमान के लिए। इसे मई के अंत में ही जारी किया गया था। ओके, तो ये नया है जी। और इसकी खासियत ये है कि ये 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर पूर्वानुमान देता है। राइट। मतलब पहले के सिस्टम से कहीं ज्यादा बारीक जानकारी मिलती है। 6 किलोमीटर। तो इससे क्या वाकई पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ी है? जमीन पर फर्क दिख रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर। देखिए, जब पूर्वानुमान इतना सटीक होता है तो इसका फायदा कई स्तरों पर होता है। किसानों को ये समझने में आसानी होती है कि बुआई का सही समय क्या है। हाँ, और दूसरी तरफ जो प्रशासन है या आपदा प्रबंधन टीमें हैं, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, बिल्कुल, उनको भी संभावित भारी बारिश या किसी और मौसमी गतिविधि के लिए तैयारी करने का ज्यादा वक्त और बेहतर अंदाजा मिल जाता है। तो ये सिर्फ बारिश का अनुमान नहीं है, ये उसके प्रबंधन का एक टूल बन रहा है। समझ गई। जैसे शायद इंदौर के रिपोर्ट में ये दिख भी रहा है। जी। अगले 7 दिनों का पूरा अनुमान दिया है। हाँ, इंदौर का उदाहरण दिया है। जैसे आज और कल 29-30 जून को हल्की से मध्यम बारिश बताई गई है। बादल भी रहेंगे। और फिर 1 और 2 जुलाई को सुबह में कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन 3 जुलाई को ध्यान देने वाली बात है। 3 जुलाई को क्या है? उस दिन तेज बारिश और साथ में गरज चमक की भी संभावना जताई गई है। ओहो, तो इसके लिए कुछ सलाह वगैरह भी दी गई है? जी बिल्कुल, इसी स्थानीय पूर्वानुमान के आधार पर ही तो सलाह जारी की जाती है। किसानों से कहा गया है कि बुआई का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन रोज मौसम का अपडेट जरूर देखते रहें। ठीक है। और शहरों में रहने वालों के लिए? उनके लिए सलाह है कि भारी बारिश वाले दिनों में, खासकर जो 3 जुलाई की चेतावनी है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। कहीं पानी भरता हो या गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान रखें। और आपदा प्रबंधन? उनको तो खास तौर पर 3 जुलाई की संभावित गतिविधि को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तैयार रहें। तो ये पूर्वानुमान अब एक्शन लेने लायक सलाह में बदल रहा है। अच्छा, और दिल्ली और उत्तर भारत में क्या स्थिति है? हाँ, दिल्ली और उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी मानसून आज ही 29 जून को पहुंच गया है। आज ही? तो ये भी समय से पहले हुआ? जी, दिल्ली में सामान्य से 1 दिन पहले पहुंचा है। और अगर पूरे उत्तर भारत क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ये सामान्य से करीब हफ्ता भर पहले ही फैल गया है। अच्छा, और दिल्ली के लिए वो येलो अलर्ट का भी जिक्र था? हाँ, IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो बस मौसम पर नजर रखें और थोड़ी सावधानी बरतें।